हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे 10वां चैप्टर जो ईरोन का सूत्र से संबंधित है। ईरोन का सूत्र आमतौर पर त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं उसके लिए ज़्यादातर हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये यूज़ करते हैं। इसमें मान लीजिए ये आपकी कोई त्रिभुज है, ये आधार इसका b है और ये इसकी ऊंचाई है मान लीजिए h। तो त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 b गुणा h। अगर आपकी त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाए, ऐसे भी हो सकती है आपकी, ये आपका आधार हो जाएगा इसके अंदर और ये ऊंचाई। यहाँ भी फॉर्मूला क्या रहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 b गुणा h, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन कहीं अगर ऐसी त्रिभुज मिल जाए आपको जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी और ऊंचाई नहीं दे रखी कहीं पर भी, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, अगर ऐसे दे रखी है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ईरोन का सूत्र। ईरोन का सूत्र, और इस ईरोन के सूत्र के अंदर कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए। सबसे पहले निकालते हैं इसके अंदर हम s, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप इसको हम कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो पहले तो s निकालेंगे। s निकालने का फॉर्मूला ये होता है a + b + c/2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो परिमाप हो गया, उसको 2 से भाग कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? त्रिभुज का क्षेत्रफल ईरोन फार्मूला से, वो ये होता है s × s - a × s - b × s - c, और सारे का निकाल दीजिए वर्गमूला। तो इस ढंग से आप जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हों। तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और इसी का प्रयोग करते हुए ये जो प्रश्नावली 10.1 है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये एक यातायात संकेत बोर्ड पर, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड ऐसे लिखा मिलता आपको रोड पे, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, ये जो बोर्ड है ये समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजा ए दे रखी है। ईरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो इसी बोर्ड का हमने क्षेत्रफल बताना है। क्या होगा यदि संकेत बोर्ड का, अब आगे पूछा है इसमें, संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन ये है, इसको करेंगे। यहाँ इसमें देखिए त्रिभुज समबाहु दे रखी है, समबाहु दे रखी है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, और भुजा कितनी दे रखी है? ए दे रखी है भुजा। यहाँ पे ये भुजा ए है, ये ए है, और ये भुजा भी क्या आपकी ए है। तो त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या है आपकी? ए और ए है। 3 बार लिख दिया मैंने, तीनों अलग अलग है। अब क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप s, जो मैंने क्या बताया था अभी अभी a + b + c/2, क्योंकि तीनों सेम है तो क्या लिखेंगे a + a/2, ये बन जाएगा हमारा 3a/2, अर्ध परिमाप हो गया। अब ईरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ईरोन सूत्र से अगर करें तो क्या है वो आपका s × s - a × s - b × s - c। अब क्योंकि a b c तीनों सेम है, यहाँ पे a b c तीनों a के बराबर ही हैं, तो यहाँ पहले लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s यानी कि 3a/2 इंटू इस s की जगह 3a/2 माइनस a की जगह a, दूसरा इस s की जगह
3a/2 और b कितना हमारा a ही है। फिर s माइनस सी, s की जगह 3a/2 और c हमारा ये भी हमारा क्या है a है, और इस सारे का कर देंगे वर्गमूल। अब है क्या ये 3a माइनस a/2, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ अलग से एक बार। 3a/2 माइनस a/1 कह दूँ, लघुत्तम 2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका 3a माइनस 1 दूनी 2, ये क्या हो जाएगा 2a, 3 में से 2 गया, क्या बच जाएगा आपका a/2। मैंने इसको यहाँ अलग से सोल्व कर दिया है और यहाँ सीधा इसका मान रख दूंगा 3a/2। 3a इसकी जगह क्या लिख दूँ, इसको मैंने सोल्व करके इसके बराबर लिखा है a/2 के। अगला भी क्या आ जाएगा a/2, अगला भी क्या आ जाएगा a/2, ये हो गए, और इन सब का क्या हो जाएगा वर्गमूल। अब यहाँ इनको कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा आपका ये बनेगा 3a/4 बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब वर्गमूल 3 तो ऐसे ही रहेगा, a/4 का वर्गमूल लेोगे क्या हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। यानी एक किस्म से ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, वर्गमूल 3/4 a²। किसका, समबाहु त्रिभुज का। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना जिसकी भुजा a दे रखी है तो उसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, वर्गमूल 3/4 a²। ये तो हुआ यहाँ तक। ईरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, संकेत बोर्ड कैसे आकार का आपका, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो मैं इसको ये लिखूंगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा a प्लस a। वैसे सीधा पता होता आपको किसके बराबर होता है, 3a के बराबर होता है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ये जो परिमाप है ये किसके बराबर है, 180 के दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 180/3, 3 × 18 कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। यानी भुजा जो त्रिभुज की क्या आ गई आपकी वो 60 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अभी भी फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला है वर्गमूल 3/4 a², ये फॉर्मूला निकाला है। तो वर्गमूल 3/4 a² का मतलब क्या हो जाएगा 60 × 60। इसको काटोगे 15 चौके 60 और 15 की और 60 की गुणा करोगे 15 × 6 = 90, 900, और ये वर्गमूल 3 यूं का यूं लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्लाईओवर दे रखा है यहाँ पे फिगर में, और जैसे यहाँ पे ये त्रिभुजाकार दीवार दे रखी है, ये रही, इसकी ये भुजा 122 मीटर है, ये 22 है और ये 120 है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर हैं, देखिए आकृति में। अब आगे क्या है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी 1 वर्ग मीटर का 1 साल का जो किराया जो मिलता है दीवार का, कितना मिलता है 5000 रुपये। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया। तो पहले तो क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि किराया तो इसी का देना है। तो कैसे करेंगे देखिए इसको। तो सबसे पहले तो त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे, तो आपकी इसमें फिगर में दे रखी थी, फिगर में दे रखी है आपकी त्रिभुज की भुजाएं। पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन इसका, त्रिभुज की भुजाएं, इन भुजाओं को लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। इसको ए कह देते हैं, ए बराबर 122 मीटर। दूसरी को बी कह देते हैं, बी आपकी कितनी हो जाएगी 22 मीटर। और तीसरी सी भुजा जो है वो आपकी हो जाएगी कितनी 120 मीटर।
ये हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लिख दिया है। अब क्या निकालते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप उसको किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए कितना है 122, बी कितना है 22, सी कितना है 120 और बटा कितना 2। तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये बनेगा आपका 264। 264 को 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 132। तो 132 मीटर जो है आपका क्या आ गया है, अर्ध परिमाप आ गया है। अब ईरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारे का वर्गमूल। s कितना निकाला है 132 इंटू 132, ए कितना हमारा 122 इंटू एस माइनस बी, बी कितना हमारा 22, एस माइनस सी, एस 132 और सी कितना हमारा 120। ए बी सी की और एस की वैल्यूज हमने रख दी यहाँ पे। क्या बनेगा आप देखिए, 132, 132 में से 122 जाएंगे 10, 132 में 122, 132 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 110 और 132 में से 120 जाएंगे, कितना बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा। ये बचा हमारा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, 132 की गुणनखंड कीजिए, क्या बनेगी 11 गुना 12, 11 और 12 की गुणा करेंगे कितना आएगा 132 आएगा। 10 ऐसे का ऐसा, 110 को भी 11 गुना 10 कर देंगे, 11 गुना 10 110 और 12 यूं का यूं। अब इनका वर्गमूल, अब जब वर्गमूल निकालते होते हैं ना, ऐसे गुणनखंड दे रखे हो तो ध्यान होगा आपको। इसको ऐसे करते हैं, देखिए 11 दो बार है तो यहाँ क्या आ जाएगा 11, 10 दो बार है क्या आ जाएगा 10, 12 हो गया दो बार तो ये आ जाएगा आपका 12। इनकी गुणा करोगे 11 और 12 132 और 10 से करेंगे क्या हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विज्ञापन का, विज्ञापन से जो विज्ञापन देना उससे एक वर्ष यानी कि 12 महीने, 12 महीने में प्राप्ति। तो देखिए 1 मीटर वर्ग का, 1 वर्ग मीटर का कितना था किराया 5000 रुपये। तो क्या कर देंगे 5000 गुना 1320, इतने रुपए हो जाएंगे ये। और जब ये हो जाएगा कितना 1 वर्ष का यानी कि 12 महीने का। अब विज्ञापन से 1 महीने का में प्राप्ति, 1 महीने में प्राप्ति, 1 महीने का निकालना तो क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे किससे 12 से। और फिर विज्ञापन से 3 महीने में प्राप्ति, इकाई का तरीका छोटी क्लासों में कर रखा है। 3 महीने में क्या हो जाएगा 5000 गुना 1320 बटा 12, ये तो 1 महीने का था, इसको गुणा किससे कर दो आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 महीने का हो जाएगा। 12 को यहाँ काटोगे 12 11 और ये 0, तो ये बनेगा आपका 11 पंजे 55 और 3 और 1 4 0 जाएंगे, 1 2 3 4, गुणा कितना है 3, इनकी गुणा करेंगे 1 2 3 4 0, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ₹16,50,000 इसका किराया हो जाएगा, इतनी प्राप्ति होगी। ये हुआ आपका दूसरा न्यूमेरिकल।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है। ये फिसलने के लिए यहाँ से जैसे बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ से फिसल रहे हैं। इसकी पार्श्वीय साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, यहाँ कर रखा पेंट जैसे, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ऐसा इसके ऊपर लिख दिया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हरा भरा और साफ रखिए। यदि इस दीवार की विमाएँ यानी इस दीवार की भुजाएं जो हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस भाग का हमने क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर वाली बातें तो वैसे बता रखी हैं, एक्चुअली हमने करना तो क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं 15, 11 और 6 मीटर हैं। इतना ही करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले रंग से पेंट हुई जो दीवारें हैं आपकी, रंग से पेंट हुई त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं, ए बराबर एक को तो हमने मान लिया 15 मीटर, फिर दूसरी बी उसको 11 मीटर मान लिया कि है ही, और सी तीसरी क्या आपकी 6 मीटर। ये तीनों भुजाएं हो गई। अब इसका अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए कितना है 15, बी क्या है 11, सी क्या है 6 बटा 2। 15 और 11 26 और 6 32 बटा 2, और 32 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर। ये आपका अर्ध परिमाप आ गया, यानी एस का मान आ गया 16 मीटर। ठीक है। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ईरोन सूत्र से, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, अब ईरोन सूत्र क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना हमारा 32 इंटू ए कितना हमारा 15 इंटू एस माइनस बी, एस कितना है एस भी है, एस है 32 नहीं 16 भी है, कितना है 16, ये भी कितना है 16, 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 6 और सारे का वर्गमूल 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5 और 16 में से 6 गए कितने रह गए आपके 10। अब इनकी गुणनखंड कर लीजिए वर्गमूल निकालने के लिए। 16 को क्या कर लें 4 गुना 4 गुणा 1, 5 को 5 लिखा, 10 को लिख दिया 5 गुना 2। अब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से 1 बाहर आएगा 4 आ जाएगा, इन दोनों से क्या आ जाएगा 5 और 2 रह जाएगा वर्गमूल के अंदर, तो क्या बन जाएगा 20 वर्गमूल 2 मीटर। ये आ गया आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, आंसर तो आ ही गया है। अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्गमूल 2 मीटर। यह आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और परिमाप दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो वैसे बना देता हूँ, सिंबॉलिकली फिगर बना रहा हूँ मैं, छोटी बड़ी है भुजाएं। तो मान लीजिए त्रिभुज आपकी ABC है, इसकी ये भुजा मान ली हमने 18 सेंटीमीटर मान ली, और दूसरी आपकी 10 सेंटीमीटर, इसका मैं नहीं पता, मान लीजिए आपकी क्या है X है। तो करना क्या हमें, इसका परिमाप दे रखा है 42, परिमाप दे रखा है 42, तो परिमाप निकाल लेंगे, 2 को जोड़ के 42 में से घटा देंगे, तीसरी भुजा आ जाएगी।
परिमाप से। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये पहली भुजा ये दे रखी है 18, दूसरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर भी, और x बराबर कितना 42 सेंटीमीटर। 18 और 10 28 प्लस x बराबर 42, और x बराबर 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा आपका ये 14 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा आपकी आगे कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई है। अब इनको समझने के लिए मान लीजिए इसको a कह दिया हमने, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया। बाकी आप किसी को a कहो, किसी को b कहो, किसी को c कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अब निकालते हैं अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को किसे दिखाते हैं, सिंबल s से दिखाते हैं अर्ध परिमाप को। अर्ध परिमाप का सिंबल क्या है s। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। a कितना 18, b है 10 और c निकाला भी 14 बटे 2। 18 और 10 28 और 4 32 और 10 42 बटा 2 कितना आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना निकाला है 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस बी कितना है 10, 21 माइनस सी कितना है 14, सारे का वर्गमूल 21। 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7, ये बचेंगे आपके। और इसका सारे का क्या है वर्गमूल है। अब इस 21 को क्या लिख लें 3 गुणा 7, फिर ये 3, फिर 11 और फिर 7, इनका वर्गमूल निकालेंगे। इन दोनों 3 का एक 3 आ जाएगा, 2 7 से एक 7 आ जाएगा और वर्गमूल 11 अंदर रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका होगा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात दे रखा है। पहले तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है 12:17:25। तो त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा माना, क्योंकि अनुपात दे रखा है ना तो पहली को मान लेंगे 12x। त्रिभुज की दूसरी भुजा वो क्या हो जाएगी आपकी 17x। त्रिभुज की तीसरी भुजा वो आपकी क्या हो जाएगी 25x। अब प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540, तो क्या बन जाएगा ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये तो जो अनुपात दे रखा है उसके हिसाब से मैंने कर दिया, जोड़ कर दिया, क्या हो जाएगा ये परिमाप हो जाएगा। ये तो हमने कर दिया। और दे रखा है कितना 540 सेंटीमीटर दे रखा है। 15 और 12
12 और 17 29, 29 और 25 क्या हो जाएगा आपका 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटा 54 कितना हो जाएगा x बराबर 10। अगर x बराबर 10 हो गया तो त्रिभुज की भुजाएं, अब भुजाएं लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज की पहली भुजा 12x माननी थी, 12 गुणा 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। त्रिभुज की, जिसको हम a कह देंगे, त्रिभुज की दूसरी भुजा 17x मानना था, 17 गुणा 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर, इसको हमने b कह दिया। तीसरी भुजा उसको 25x मानना था, तो 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका c। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप S किसके बराबर, a प्लस b प्लस c बटा 2, यानी कि 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा 2। इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ जो आपका, ये भी कितना आएगा आपका, इनका जोड़ आएगा 540 ही आएगा भी, 17 बटा 29 540 दे रखा है परिमाप, तो ये बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 270, 270 यस 270 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया आपका। अब ईरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यानी कि 270, 270 माइनस ए, ए यानी कि 120, फिर 270 माइनस बी, बी यानी कि 170, और एस माइनस सी यानी कि 270 माइनस 250, और सारे का वर्गमूल। 270 यूं का पहले बढ़ा तो, और 270 माइनस 120 ये रह जाएंगे आपके 150, 270 माइनस 170 ये हो जाएंगे आपके 100, और 270 माइनस 250, 50 और 20 70, 20 रह जाएंगे, ये हो गया। अब इनके गुणनखंड करके देख लीजिए आप, इसको कर लें 30 गुणा 9, जरूरत पड़ेगी और कर लेंगे। 150 को कर लें 30 गुणा 5, और 100 को कर लें 20 गुणा 5, और 20 यूं का यूं। अब देखिए क्या होगा, 2 30 हैं, 1 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 2 5 हैं, 1 5 आ गया, 2 बार 20 है, 1 20 आ गया। इनकी सबकी गुणा करोगे, 1 और 1 2 0, तो ये हो गई 3 3 9 9 5 45, 45 दूनी 90, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। वो ये वर्गमूल नहीं है, ये वाला वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल तो हमने हटा दिया ना, वर्गमूल हटाने के बाद ही तो आए, ये नहीं है। यानी क्या आपका ये 30 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 20 आएगा, और वो किसके बराबर आपका 9000 सेंटीमीटर। काट दो इसको सारे को ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हुआ 5वां क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, 6ठा प्रश्न देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कैसी है आपकी समद्विबाहु है, समद्विबाहु कुछ इस टाइप की होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप दे दिया 30 सेंटीमीटर है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई, बराबर भुजा तो ये दोनों हैं, मान लीजिए कितनी 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर, इसका हमें पता नहीं, तीसरी का परिमाप दे रखा, निकल जाएगा आराम से। तो तीन करना क्या, फिर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने इसका निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप,
त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा जिसका हमें पता नहीं है, तीसरी भुजा जो आपकी क्या है, ए है मान लीजिए। तीसरी भुजा ए सेंटीमीटर है, पहले तो उसका पता कर लेंगे। और अन्य दो भुजाएं, एक ये है, इसको बी कह देंगे, एक ये, इसको सी कह देंगे। बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब परिमाप तो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। और वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ए का पता नहीं, बी 12 है, सी 12 है, बराबर 30। ए प्लस 12 और 12 24 बराबर 30। ए बराबर 30 माइनस 24, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का पता चल गया हमें। ये भी आपके कितनी आ गई, ए कह देते इसको, ए कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, एस। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए कितना है 6, बी 12, सी 12 और बटा 2। और परिमाप कितना जोड़ 30, 30 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर। ईरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारे का वर्गमूल। S कितना निकाला है 15 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12, दूसरी तो 12 बी, और ये भी 15 माइनस 12, सारे का वर्गमूल 15। 15 में से 6 गए 9, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3। 15 को क्या लिख लें, 3 गुणा 5। 9 को क्या लिख लें, 9 को लिख लें 3 गुणा 3, और ये 2 3 हैं, इनका वर्गमूल निकालेंगे। इन 2 3 का 1 आ गया, इन दोनों का 1 आ गया, ये अकेले रह गए तो वापस गुणा ही कर देते हैं। फिर ऊपर 15 का वर्गमूल, 3 3 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।